हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। तो पिछले वीडियो में हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बारे में समझा। हमने यह भी समझा एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस है। तो वापस से रिवाइज करते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट वो ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए सेम रहता है। डिफरेंट किसके लिए रहता है कि जिनके आइसोटोप्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उनमें एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। एटॉमिक वेट क्या होता है? जितने भी आपके आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मास का एवरेज लेकर के जो नंबर आता है वो एटॉमिक वेट होता है। जैसे कोई सब्सटेंस है जिसके कि 3 आइसोटोप्स हैं या 3 फॉर्म में अलग अलग आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, तो उन तीनों का खुद का इंडिविजुअल वेट ले लिया, मतलब एटॉमिक मास ले लिया, और तीनों के एटॉमिक मास को एक साथ ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज एटॉमिक जो नंबर आया है, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, जो भी नंबर आया है वो आपका एटॉमिक वेट हो गया उस एलिमेंट का। जैसे पहले समझते हैं आइसोटोप। जैसे मैंने कहा था आइसोटोप्स अगले में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे। तो आइसोटोप पहले समझते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। स्पेलिंग वापस से बोल देता हूँ, ISOTOPES, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है? हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा, अब पढ़ते हैं आइसोटोप्स। कई एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर 3 अलग अलग फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली हमको जो पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अभी क्या है, ऐसा भी देखा गया है कि हाइड्रोजन के 3 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीनों में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट है सबका। एटॉमिक मास डिफरेंट है अगर इंडिविजुअली बात करें तो। हमने पिछले वीडियो में समझा था एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर में, वो उसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कांस्टेंट रहता है, मतलब सबका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ से आता है? डिफरेंस लेके आता है उनके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो उसके न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के अंदर 3 आइसोटोप्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। पहले को हम कहते हैं प्रोटियम, जिसके अंदर एक प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो प्रोटॉन जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने पहले समझ लिया। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिमिलर होने वाला है। तो प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। उसका जो दूसरा आइसोटोप एग्जिस्ट करता है उसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही है, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन एक ही है, लेकिन उसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन तो सेम उतना जितना प्रोटॉन, यानी कि 1। तो ड्यूटेरियम के अंदर आपका 2 उसका एटॉमिक वेट हो जाता है। और क्यों? कि उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन रहता है, लेकिन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक। तो पहली बात तो अगर कोई भी एलिमेंट लिखा है तो उसको लिखने का तरीका पहले समझ लेते हैं। जैसे हमको लिखना है क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का सिंबल C और स्मॉल l होता है। तो क्लोरीन लिखना है तो ऊपर में इसका लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर अगर कोई नंबर लिखा है तो वो उसका होता है एटॉमिक वेट, और बॉटम कॉर्नर में जो चीज लिखा रहता है वो उसका होता है एटॉमिक नंबर। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5 और एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर हमको क्लोरीन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके लिखना है
तो उसको ऐसे ही लिखा जाएगा, क्लोरीन 35.5 और नीचे 17। तो ये हो गया टोटल क्लोरीन का रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है आपके पास, ये ऊपर जो लिखा है वो एटॉमिक वेट है क्लोरीन का, और नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन का अगर लिखा जाएगा तो आप देखेंगे, इसको मैंने अलग से लिख दिया है। प्रोटियम अगर हमको दिखाना है तो इसमें देखेंगे आप, ऊपर 1 और नीचे 1 मैंने लिखा है, यानी कि ये एक एटॉमिक वेट एक एटॉमिक नंबर। इसमें एक प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम में जाएंगे तो 2 एटॉमिक वेट है और एक एटॉमिक नंबर है। इसके अंदर एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन है। और ट्राइटियम में जाएंगे तो उसके अंदर 3 उसका एटॉमिक वेट है और एक उसका एटॉमिक नंबर है। तो आप देखेंगे तीनों आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम है। तो आइसोटोप मतलब क्या होता है, वापस से एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, लेकिन एटॉमिक वेट चेंज होता जाता है। तो ट्राइटियम के अंदर एक प्रोटॉन रहता है प्लस 2 न्यूट्रॉन रहता है। सेम कार्बन के 3 इंडिपेंडेंट आपने बहुत सुना होगा, C12, C13 और C14। ये 3 आइसोटोप्स कार्बन के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, इसको अगर लिखूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट नंबर 12। एटॉमिक वेट कितना है, 12। सेम C13 के लिए एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 13 C13 के लिए, और C14 के लिए अगेन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 14। यानी कि C12 के अंदर आपके पास 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन है। C13 के अंदर 6 प्रोटॉन है प्लस 7 न्यूट्रॉन है। और C14 के अंदर 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन है। तो ये तो हो गया आइसोटोप्स की कहानी, कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम देखेंगे तो आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉमन रहता है, वो चेंज नहीं होता, यानी कि एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहेगा। कार्बन है तो उसका एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, यानी कि 6 ही रहने वाला है, लेकिन उसका एटॉमिक वेट चेंज हो रहा है। एटॉमिक वेट मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करते हैं नेचर के अंदर। तो अभी एटॉमिक वेट की जो हम बात कर रहे थे और एटॉमिक मास की जो बात कर रहे थे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन के नहीं करते। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास होगा, वही एटॉमिक वेट के बराबर होगा। लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट के अंदर अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो इसमें देखिए एटॉमिक वेट कितना है, एक का 12, एक का 13, एक का 14। तो इन तीनों का एटॉमिक मास आपके पास लिखा है, तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि 12 प्लस 13 प्लस 14, यानी कि 39। तीनों किया 14 प्लस 13 प्लस 12 39, और 3 से डिवाइड कर दिया तो यानी कि ये लगभग आ गया 13। तो इसका कार्बन का एटॉमिक वेट 13 ऐसे। तो ये हो गई आपकी आइसोटोप्स की कहानी। अब हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपने वैलेंसी को समझा तो आपको रिएक्शंस, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, बॉन्ड्स, ये सब बहुत आसानी समझ में आएगा।
तो आइसोटोप्स के लिए सिर्फ आइसोटोप्स पढ़ाना था मुझे ये, तो मैं आइसोटोप्स को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वैलेंसी क्या होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।